नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड, इससे पूर्व के वीडियो में मैं आपको प्रतिशतता के बारे में बताया था। प्रतिशतता के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा की गई थी। हमने छोटे छोटे साधारण सवाल कराए थे जिससे कि आपको प्रतिशत निकालना आ जाए। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रतिशतता से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है उस पर चर्चा होगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। आज उस पर अभ्यास कार्य होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ ले सकें। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए, शेष 420 सेब बचे, तो बताओ उसके पास कुल कितने सेब थे। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि उसने 40% सेब बेच दिए, शेष 420 सेब बचे। देखिए उसने 100% में से 40% सेब बेच दिए, तो शेष कितने बचे? 100 - 40 = 60%। ये शेष बचे, शेष। ठीक है। अब देखिए ये 60% जो है शेष वो कितना है? 420। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 - 40 जो बेच दिए, गुणा हमने मान लिया कितने सेब थे उसके पास में? x थे। माना सेब बराबर x, तो उसके पास x सेब थे। कितना हो गया आपका? 420। फिर से समझिए, उसके पास में 420 सेब बचे जो कि कितने के बराबर है? 60% के बराबर है। सवाल में यह कह रहा है कि उसने 40% सेब बेच दिए, शेष 420 सेब बचे। 40% बेच दिए तो शेष कितने बचे? 100 - 40 बराबर 60%। मान लेते हैं उसके पास x सेब थे, तो 100 - 40 × x अपॉन 100 = 420। 60%, x का 60% बराबर 420। इस चीज को फिर से हम एक बार यहां समझ लेते हैं। x सेब थे, x का 60%, x का 60% बराबर कितना हो गया? 420। लेकिन यहां पर प्रतिशत नहीं है तो इसलिए यहां से प्रतिशत हटाना पड़ेगा। तो हम इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं x × 60% का साइन हटाएंगे 100। अब बात हुई सही, 420। तो यहां से ये कैंसिल कर दिया हमने और ये उधर चला गया, तो x = कितना आ गया? 420 × 10, 420 × 10 बटे 6, 6 × 7 = 42, 70 आ गया, बराबर कितना आ गया? 700 सेब। x बराबर 700। उसके पास कितने सेब थे? 700 सेब थे। बहुत ही बढ़िया सवाल था। हमसे सवाल में पूछा गया था कि उसने 40% सेब बेच दिए, तो शेष उसके पास 420 सेब थे, तो उसके पास कुल कितने सेब थे? हमने क्या किया? उसके पास शेष सेब थे 420, वो कितने के बराबर थे? 60% के बराबर थे। तो x का 60% बराबर 420। हमने प्रतिशत का साइन हटाया, 60/100 कर दिया, बराबर 420। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? x बराबर 700 आ गया। तो फ्रेंड्स, एक टाइप आपका प्रतिशत में से इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, जब किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है तो काफी समय लेता है, जब हम इसे करने पे आते हैं तो बहुत कम समय में हो जाएगा। 40% उसने बेच दिए तो 60 बचे, x का 60% बराबर 420। तो x 60% का साइन हटाएंगे, 420, तो x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दिए, गुणा 100 बटा 60, ये कट गया, 6 × 7 = 42, कितना आ गया? 700 से। परीक्षा में करना होगा तो इस तरीके से हल करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो सवाल मैं करा रहा हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल सवाल है। यदि a बराबर y का x% तथा b बराबर x का y%, तो हमें यह बताना है कि a इज लेस देन b। सेकंड,
ए इज ग्रेटर देन बी, थर्ड ए इक्वल टू बी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहले ऑप्शंस पर ना जा करके पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे अपने तरीके से, जैसे मैंने जो तरीका आपको बताया है। a इक्वल टू बाई का x प्रतिशत, तो a इक्वल टू बाई का x प्रतिशत का, इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या यहां पर मल्टीप्लाई नहीं है, बाई का x प्रतिशत, तो बाई का मल्टीप्लाई x प्रतिशत, यही तो हो गया इसका मतलब, या बाई गुणा x अपॉन 100। एक तो ये आ गया a बराबर। इसी प्रकार से b करेंगे, b इक्वल टू x का बाई प्रतिशत, तो इंटू बाई प्रतिशत, परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या जाएगा 100। यह भी आ गया x बाई अपॉन 100। अब देखिए a बराबर भी क्या आ गया आपका x बाई अपॉन 100, और b बराबर भी क्या आ गया आपका x बाई अपॉन 100। तो a और b दोनों की वैल्यू कैसी है आपकी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर b। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सवाल था। एक और सवाल देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को गलत कर बैठते हैं। हमें ऐसा गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। यदि a का 20% बराबर b, तो b का b% क्या होगा? इसके 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से एक इसका उत्तर होगा। तो सबसे पहले पहली कंडीशन देखते हैं कि जो हमें दे रखी है, और पूछा क्या है उसको बाद में देखते हैं। a का 20%, a का 20%, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a 20 इंटू 20 अपॉन 100। a का 20% ये हो गया, बराबर कितना दे रखा है b, कितना दे रखा है b। अब क्या करेंगे, यहां पर हमसे पूछा है 20 का b% क्या होगा? 20 का b% का मतलब होगा b अपॉन 100, ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, यहां पर b की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? 20a अपॉन 100, 20 से a की मल्टीप्लाई करेंगे 20a अपॉन 100, और यही b की वैल्यू, यही हमें वैल्यू लगा देनी है। या हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, क्या जाएगा यहां पर, ये 2 5 या 10 होता है, तो a अपॉन 5 इक्वल टू b। ठीक है, या b इक्वल टू a अपॉन 5। यहां पर भी कट करेंगे तो क्या आ जाएगा b अपॉन 5। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, तो b की जगह क्या आ जाएगा a अपॉन 5 और मल्टीप्लाई बाई 5। कितना आ जाएगा आपका a अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ जाएगा a अपॉन 25। क्या आ गया हमारा 25। अब हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस हमारे किस में दे रखे हैं, परसेंट में दे रखे हैं, और ये दे रखा है फ्रैक्शन में। हमने आपको बताया था कि परसेंट को, वो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौका 100। तो क्या आ गया, अब ये क्रॉस का साइन है, ये हो गया का a का, और ये हो गया प्रतिशत, तो कितना हो गया 4%, a का 4%, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज मत होना, सवाल को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। अगला सवाल देखते हैं। हर सवाल एक अलग टाइप का सवाल है और इस प्रकार से प्रश्नों को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको हर टाइप का सवाल एक बार अभ्यास करा दूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर सवाल के लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं सवाल ये वाला। दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a के 5% एवं b के 4% का योग a के 6% एवं b के 8% के योग के 2/3 के बराबर हो, तो a अनुपात b ज्ञात करें। देखिए सवाल को हम पढ़ते जाएंगे और इसको आगे करते जाएंगे। तो a के 5% एवं b के 4% के का योग, हम इतने की बात करते हैं पहले। तो a का 5% क्या होगा 5/100 प्लस b के 4%, तो b गुणा 4/100। ठीक है, या इसको हम ऐसे ना लिख करके हम आपको इस तरीके से लिख दे रहे हैं, a का 5% ऐसे लिख दे रहे हैं प्लस b का 4%। ठीक है, इसको ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब आगे पढ़ते हैं। ए के 6% एवं बी के 8% के योग के 2/3 के बराबर है। पहले इन दोनों का योग निकालते हैं। ए का 6% प्लस बी का 8% का योग कर लिया, दोनों को जोड़ लिया, के 2/3 का 2/3 के बराबर है। यानी कि इसका और इसके योग के 2/3 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये कंडीशन है। अब बस इसको सॉल्व करना है, परसेंट का साइन हटाते जाना है। a इंटू 5/100 प्लस b इंटू 4/100 बराबर 2/3 तो लिखा ही रहेगा, 6/100 प्लस b इंटू 8/100। 100% का साइन हटा दिया यहां से सब जगह से। देखिए 100 यहां पर भी है, 100 यहां पर भी है, दोनों साइड बराबर है, कॉमन कर करके कट कर देंगे। तो हम बाहर 100 कॉमन कर ले रहे हैं, तो क्या आ गया इसकी मल्टीप्लाई 5a, इसकी मल्टीप्लाई 4b, इधर क्या हो गया 2/3 तो हो ही गया, इंटू 100 हो गया, ये 6a हो गया और ये 8b हो गया। देखिए साथियों 100 से ये 100 कट गया, ये 3 इधर गुणा में चला जाएगा, तो पूरे ब्रैकेट से गुणा हो जाएगा 3 का, तो 3 5 जा, अब डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूं इस 3 की। चलो मैं समझा के कर दे रहा हूं एक बार आपको। 3 इंटू 5 इंटू 4b, इसकी इस ब्रैकेट से गुणा हो गई 3 की, और ये 2 इधर हो गया, 6a प्लस 8b। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15a प्लस 3 4 जा 12b, 2 6 जा 12a प्लस का 16, 2 8 जा 16b। अब देखिए ए वाले एक तरफ ले आएंगे, बी वाले उस तरफ ले जाएंगे, इसको इधर ले आइएगा, उसको उधर ले जाइएगा। तो 15 में से 12 गया तो 3a बचा, और उधर 16 में से 16b में से यहां पर 12b चला गया यहां पर, तो कितना बचा 4b। तो a/b, a के अपॉन में b ले आइए, तो क्या आ जाएगा 4, और ये 3 इधर ले जाइएगा, 4/3 ये आपका आ गया। अब इसको अनुपात में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, a/b बराबर 4/3। ये a और b की संख्याओं का अनुपात आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था। हमने पहले इसको ऐसे लिख लिया जैसे दे रखा था सवाल में, a का 5% प्लस b का 4% बराबर होगा 2/3, a के 6% के, b के 8% के। परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, कर दिया हमने। 100 को कॉमन कर लिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर जा करके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको हमने ओपन कर दिया और इस 2 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। a को एक साइड ले आया, b को एक साइड ले गया, a/b इक्वल टू 4/3 आ गया, यानी कि a/b इक्वल टू 4/3। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा के स्थान पर 3/5 से कर देता है, तो बताओ गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को हल करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में गुणा करना था 5/3 से, लेकिन उसके स्थान पर 3/5 से कर देता है। तो जो गलती हुई है या जो त्रुटि हुई है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है मान लिए। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए माना संख्या बराबर x, इस संख्या में हमें 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया 3/5 से कर दिया। तो हमें क्या करना था 5/3 से गुणा करना था x में, लेकिन कर किससे दिया वो 3/5 से। तो देखिए ये तो हो गई वास्तविक जो संख्या में चाहिए थी, और ये हो गई भूलवश, ये हो गई भूलवश संख्या। अब हमें निकालनी है त्रुटि। सबसे पहले क्या निकालनी है, त्रुटि निकालनी है। तो त्रुटि कैसे निकलेगी, वास्तविक संख्या में से भूलवश संख्या, 5/3x माइनस का 3/5x। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 25x माइनस का 5 तियां 15, 3 तियां 9x।
कितना आ जाएगा 16x/15। ये तो हो गई त्रुटि। हमें निकालना है त्रुटि प्रतिशत। क्या निकालना है? हमें निकालना है त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत तो देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो त्रुटि हो जाएगी ऊपर बटे क्या हो जाएगी वास्तविक संख्या, जो हमें चाहिए थी, लेकिन वास्तविक संख्या। अब देखिए गुणा 100। ठीक है, अब त्रुटि थी हमारी कितनी हो गई 16x/15 और वास्तविक संख्या जो हमें चाहिए थी वो थी 5/3x। इसके ही रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे त्रुटि 5/3x गुणा 100। देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये बीच बीच वाले गुणा हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 16 गुणा 3 और ये हो जाएगा 15 गुणा 5 गुणा 100। 3 पंजे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16/25 गुणा 100। 25 चौका 100 कितना जाएगा 16 चौका 64%। कितनी त्रुटि हुई उस विद्यार्थी से? 64% की त्रुटि हुई। बहुत ही अच्छा सवाल था। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने संख्या मान लिया x, हमें करना थी गुणा 5/3 से, कर दी हमने 3/5 से। तो वास्तविक संख्या हो गई 5/3, भूलवश हुई 3/5, दोनों का अंतर कितना आ गया 16x/5। त्रुटि प्रतिशत निकालना था। त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या होता है त्रुटि बटे वास्तविक संख्या, जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या देखनी है त्रुटि देखनी है। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 64%। बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए ये तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया, लेकिन अगर आप एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में सीधे ये करेंगे, हमें करना थी गुणा 5/3 से, कर दी हमने 3/5 से। तो 5/3 माइनस का 3/5 बटे किसके रिस्पेक्ट में देखना है 5/3 के गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। देखिए मैं सॉल्व कर देता हूं। 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 पंजे 15 पचम 25, 25 माइनस का 5 3 15 3 3 9। अब यहाँ पर आ जाओ 5/3 और गुणा 100 है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 16 हो जाएगा, 16 गुणा 3 ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो 16 गुणा 3 और 15 गुणा 5 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64% आ जाएगा। फ्रेंड्स एग्जाम में जब आप इस तरीके से करना सीख जाएंगे तो एग्जाम में आप सीधे इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है, हर सवाल अलग है और करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक खिलाड़ी 3 चौके 6 छक्के सहित 110 रन बनाता है, तो बताओ उसने विकेट के बीच दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए। बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से देखते हैं। एक खिलाड़ी 3 चौके 6 छक्के सहित 110 रन बनाता है, तो उसने दौड़कर कितने रन लिए उसका प्रतिशत बताना है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, दौड़कर लिए रन निकालते हैं पहले। दौड़कर लिए रन, दौड़कर रन लिए रन कैसे निकालेंगे, कुल रन थे 110, उसमें से क्या करा उसने 3 चौके मारे, 3 गुणा 4 12 रन, 6 छक्के मारे 6 प्लस 6 6 छंग 36 रन। जब जोड़ लेंगे तो हमारा 3 चौक 12 और 6 छंग 36 कितना हो जाएगा 48 रन जो है हमारे 110 में से उसने कैसे मारे चौके छक्के मार करके लिए थे। तो शेष रन 62 रन जो थे उसने क्या करा था दौड़कर लिए थे। हमें निकालना है दौड़कर लिए रनों का प्रतिशत। तो दौड़ कर लिए रनों का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, दौड़कर लिए रन, दौड़कर लिए रन बटे कुल रन, कुल रन गुणा 100। दौड़कर कितने रन लिए थे उसने 62, 110 रन में से लिए थे, गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 6200, सॉरी 620
बटे 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 620 को 11 से विभाजित करो, 11 पंजे 55, बचे 7 जीरो, 11 छंग 66, कितना आ गया आपका? 4। तो कितना आ गया आपका? 56 सही 4/11% रन उसने क्या करे थे? दौड़ करके लिए थे। तो उसको लिख देते हैं 56 सही 4/11% रन उसने दौड़ करके बनाए थे। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर इसी को हमें शॉर्ट ट्रिक से करना था तो सीधे हम इस चीज को लिखते, यहां पर 110 माइनस का कितने रन लिए थे? 48/110 गुणा 100, या इसकी जगह सीधे 62 भी लिख सकते थे। 62/110 में से लिए थे 110 गुणा 100, तो हमारा कितना आ जाता है? इसी प्रकार से 56 सही 4/11% रन उसने दौड़कर लिए थे। ये हम परीक्षा में करेंगे। मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप इसको सीधे सीधे भी हल कर सकते हैं। सीधे सीधे ये करेंगे और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी नगर की जनसंख्या 10 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर के 2,62,500 हो गई, तो औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगा? हमें वृद्धि दर निकालनी है प्रतिशत में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है ऐसे सवालों में? जनसंख्या वृद्धि। क्या लिखेंगे? 10 वर्षों में, क्योंकि 10 वर्षों की बात हो रही है ना। 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि। भाई लिख करके मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझाने के लिए। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है, जो मैं बताता चल रहा हूं आपको। 2,62,500 माइनस 1,75,000। ठीक है, अब हमें इसमें से माइनस करना है। तो यहां पर आ गए आपके 2 जीरो, ये आ गए। ठीक है, 5 ये आ गया आपका, नहीं 5 ये, हाँ 5 ये आ गया आपका। अब यहां पर कितना बचा? 262 में से 175 घटाना है। यहां लिए हासिल 12 में से 5 गए, 7 आ गया आपका। अब यहां कितना रह गया आपका? 5, और 5 में से 7 जा नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? 15 में से 7 जाएंगे तो आपका 87,500। आपकी 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वह 87,500 की हुई है। अब हमें क्या करना है? जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है। दर प्रतिशत में निकालनी है। वृद्धि दर हमें किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जनसंख्या वृद्धि बटे पूर्व जनसंख्या जो हमारी पहले थी, जो बढ़कर के अब 2,62,000 हो गई, वो पहले कितनी थी? पूर्व जनसंख्या का मतलब पहले वाली जनसंख्या गुणा 100। देखिए जनसंख्या वृद्धि कितनी है हमारी? 87500। पूर्व जनसंख्या कितनी है? 1,75,000 गुणा 100। कितना हमें? 100। अब ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गए। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गए। कितना आ गया? 17 पंजे 85 और 55 25। तो कितना आ गया आपका? 50 आ गया। कितना आ गया? 50% या 50% आ गया आपका। वृद्धि दर कितनी आ गई? 50%। ये थी 10 वर्षों के लिए, ये थी 10 वर्षों की वृद्धि दर। हमें निकालनी है 1 वर्ष की औसत वार्षिक वृद्धि दर निकालनी है, हमें निकालनी है वार्षिक। तो वार्षिक वृद्धि दर हम क्या करेंगे? जो 50 है उसको 10 वर्ष से बात हो रही थी ना, तो 10 से भाग कर देंगे। कितना आ गया हमारा? 5%।
5% वार्षिकी। तो हमारी जो औसत वार्षिक वृद्धि दर आ गई वो कितनी आ गई? 5% आ गई। देखिए ये आपको समझाने के लिए किया है। आपको सीधे क्या करना होगा, आप सीधे अगर करेंगे एग्जाम में तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर ये निकल आएगा 87,500 बटे मूल जनसंख्या या पूर्व की जनसंख्या 1,75,000 गुणा 100। एग्जाम में सीधे आप ये करेंगे, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,62,500 माइनस 1,75,000 बटे 1,75,000 गुणा 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। और ये बात हो रही है 50% 10 वर्षों के लिए। हमें 1 वर्ष के लिए निकालना है तो हम गुणा 1/10 कर सकते हैं, कोई 10 से भाग कर देंगे अगर हम इसे कर सकते हैं तो, ठीक है। या फिर यहाँ ना करके हम इसको यहाँ पे भाग कर सकते हैं, तो 1 वर्ष के लिए आ जाएगी कितनी? 5%। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से करते हैं। रुद्र ने एक घड़ी जिसका मूल्य 6,650 रुपये था को 6% छूट पर प्राप्त करने के बाद उस घड़ी पर 10% विक्रय कर दिया हो तो रुद्र को घड़ी कितने में प्राप्त हुई? तो पहले हम इस सवाल को तो हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 6,650 रुपये था, इस पे 6% की छूट प्राप्त हुई, तो हम क्या करेंगे? 6% की छूट पर मूल्य निकालेंगे। 6% की छूट के बाद मूल्य कैसे निकलेगा इसका? 6% निकालो। 6650 मल्टीप्लाई 6/100, 6%। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 छंग 36, 3 39 का 9 हासिल लगा 3, 6 छंग 36 3 39 और बटे क्या हो जाएगा? 10। ये 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 399 रुपये छूट प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे? छूट के बाद मूल्य, छूट के बाद मूल्य, छूट के बाद मूल्य क्या हो जाएगा? हम 6650 में से 399 को माइनस करेंगे। तो माइनस कर दो, 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पर 14 में से 9 गए, 5 बचे। यहाँ 5 में से 3 गए, 2 बचे। ये आ गया, ये रुपए हुए। अब जो 6% की छूट के बाद मूल्य क्या हो गया उसका? 6251 रुपये हो गया, 6,251 रुपये। अब उससे क्या देता है? इस पर हमें देते हैं 10% विक्रय कर। तो 10% विक्रय कर निकालो। 10% विक्रय कर किस पर देगा? इस मूल्य पर जो छूट के बाद आया है। तो 10% क्या हो गया आपका? विक्रय कर। विक्रय कर किसका होगा? 6251 अपॉन का 10% निकालो। ये कैंसिल हो गया और तो कितना आ जाएगा? 6251 अपॉन 10। जब 10 से भाग करेंगे तो 1 दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, 625.1 रुपीज़। ये 10% क्या है? विक्रय कर। अब देखिए छूट के बाद उसे घड़ी इतने की पड़ी, लेकिन उस पर क्या हुआ? उसे विक्रय कर तो देना ही था। तो कुल क्रय मूल्य जो से प्राप्त हुई, क्रय मूल्य बराबर छूट के बाद मूल्य, छूट के बाद मूल्य प्लस विक्रय कर, प्लस विक्रय कर। देखिए लिख लिख के बताने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मुझे समय लग रहा है आपको बताने में, आपको समझाने में, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कितना था इसका? 6251 प्लस 6251.1 रुपीज़। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये तो आ गया पॉइंट के बाद 1। अब 5 और 5 10 का 0, नहीं सॉरी, 5 और 1 6, 5 2 7, 6 2 8 और 6 कितना आ गया? 6876 रुपये, 6,876 रुपये 1 पैसा।
सॉरी 10 पैसा, ठीक है, 6,876 रुपए 10 पैसा, कितना आ गया 10 पैसा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका उत्तर आ गया। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। 6% की छूट के बाद मूल्य, जो वास्तविक मूल्य था 6,650, उसकी 6% निकाल लो, ये आ जाएगा 399। ये छूट देने के बाद मूल्य कितना होगा 6,251 रुपए। अब कह रहा है इसका 10% विक्रय कर भी देता है, तो इस मूल्य पर विक्रय कर देता है छूट के बाद जो प्राप्त हुआ मान लीजिए मूल्य, तो 6,251 का 10% निकाल लिया, 625 रुपए 10 पैसे आ गया। अब कह रहा है क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य जो रुद्र को कितने में पड़ी, छूट के बाद मूल्य प्लस विक्रय कर उस पर, तो 6,251 प्लस 625 रुपए 10 पैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6,876 रुपए 10 पैसे आपका मूल्य आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारे सवाल करे जिन्हें करने में बहुत ही मज़ा आया और आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में हमने आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझाया था, छोटे छोटे सवाल कराए थे। आज हमने कई उदाहरण लिए थे, हर उदाहरण अलग था, अपने आप में विशिष्ट था और इनको कराने का मात्र ध्येय ये था ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर इस प्रकार से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे 100% हल कर पाएंगे। आप इसकी घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अगले एपिसोड में कुछ अन्य प्रकार के सवालों के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।